बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवान मेडिकल नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वह है डिस्प्रिन टैबलेट। डिस्प्रिन टैबलेट या एस्पारिन एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो डिस्प्रिन टैबलेट को अगर हाई डोजेज में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होगा, यानी स्वेलिंग को कम करेगी। ऐसे ही इसका एनाल्जेसिक एक्शन के साथ दर्द को कम करेगी और एंटी पायरेटिक एक्शन के साथ बुखार को कम करेगी। तो हाई डोज में डिस्प्रिन दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है और डिस्प्रिन की लो डोज 75 से 100 मिलीग्राम के दरमियान एंटी प्लेटलेट एक्शन के साथ खून को पतला करने के लिए, यानी कि ब्लड थिनर के तौर पर ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डिस्प्रिन टैबलेट की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो साल्ट होता है वो एस्पाइरिन या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है। डिस्प्रिन टैबलेट 300 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। डिस्प्रिन टैबलेट की अगर ड्रग क्लास की बात की जाए तो ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्लास से बिलोंग करती है। एनसिड्स या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बुखार, दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्रिन टैबलेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। डिस्प्रिन टैबलेट या एस्पाइरिन एक नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। हमारी बॉडी में दो तरह के साइक्लो ऑक्सीजनेस या कॉक्स एंजाइम होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। दोनों कॉक्स एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनने में मदद करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर काज करते हैं। तो डिस्प्रिन या एस्पाइरिन टैबलेट की हाई डोज साइक्लोऑक्सीजनेस से प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनने देती, जिससे हमें दर्द, बुखार और सूजन से रिलीफ मिलता है। इसी तरह डिस्प्रिन या एस्पाइरिन की लो डोज साइक्लोऑक्सीजनेस से थ्रोम्बोक्सिन बनने को भी प्रिवेंट करती है। थ्रोम्बोक्सिन जो ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है, यानी खून को जमने में मदद करता है। तो जब साइक्लोऑक्सीजनेस से थ्रोम्बोक्सिन बनने को प्रिवेंट किया जाएगा तो ब्लड में क्लॉट की फॉर्मेशन कम हो जाएगी, यानी ब्लड थिन हो जाएगा और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का चांस जो है वो खत्म हो जाएगा। डिस्प्रिन टैबलेट की अगर डोजेज की बात की जाए तो किसी भी पेशेंट के सिम्टम्स और उसकी एज के अकॉर्डिंगली डॉक्टर उसके लिए जो भी डोजेज प्रेस्क्राइब करे उस डोज को फॉलो करना चाहिए। कॉमनली डिस्प्रिन की जो डोजेज रिकमेंड की जाती हैं तो अडल्ट के लिए डिस्प्रिन की 1 से 3 टैबलेट पानी में हल करके या पानी के साथ ली जा सकती हैं, लेकिन 24 आवर में 12 से ज़्यादा टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह 12 साल और इससे बड़ी उम्र के बच्चों के लिए डिस्प्रिन की 1 टैबलेट हर 6 घंटे के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिस्प्रिन टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिस्प्रिन टैबलेट को खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि खाने के बाद या खाने के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्टोमिक अपसेट ना हो। डिस्प्रिन टैबलेट के अगर यूजेस की बात की जाए तो डिस्प्रिन या एस्पाइरिन की हाई डोज दर्द, बुखार और सूजन और इससे रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज हैं उनके लिए रिकमेंड की जाती है, जैसे मसल पेन है, दांत में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार है, कोल्ड फ्लू है, औरतों में पीरियड के दौरान होने वाली पेन है, या फिर अर्थराइटिस और माइग्रेन यानी आधे सर की दर्द की सूरत में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एस्पाइरिन की लो डोज 75 से 150 mg के दरमियान हो तो इसे ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। अगर किसी ने हाल ही में करोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से बाईपास सर्जरी या करोनरी आर्टरी में स्टेंट वगैरह डलवाए हैं तो इसके लिए डॉक्टर एस्पाइरिन की लो डोज रिकमेंड करता है, जैसे डिस्प्रिन सीवी 100 mg में या लोप्रिन 75 mg या 150 mg। कोई भी एक ब्लड थिनर के तौर पर ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए रिकमेंड की जाती है। डिस्प्रिन टैबलेट के इस्तेमाल से कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैदा या पेट में दर्द हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, आंखों या स्किन का कलर येलो हो सकता है यानी कि जॉन्डिस हो सकता है, कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं जैसे कि स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, स्टोमिक अल्सर बन सकते हैं, मतली या उल्टी वगैरह हो सकती है, स्टोमिक अपसेट हो सकता है या स्टोमिक ब्लीडिंग हो सकती है। तो लास्ट में हम बात करते हैं डिस्प्रिन टैबलेट की प्रिकॉशन या एहतियातों के बारे में। डिस्प्रिन टैबलेट को प्रेगनेंसी में दर्द और बुखार के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह नर्सिंग मदर्स यानी जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, इन्हें डिस्प्रिन टैबलेट के इस्तेमाल के दौरान दूध पिलाने से बचना चाहिए, क्योंकि डिस्प्रिन टैबलेट का असर ब्रेस्ट मिल्क में जाने से दूध पीने वाले बच्चे के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। डिस्प्रिन टैबलेट को दूसरी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि डाइक्लोफेनिक सोडियम, पोटाशियम, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन वगैरह के साथ इस्तेमाल करने से मैदा और छोटी आंत में जख्म बन सकते हैं, यानी कि पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं और स्टोमिक ब्लीडिंग हो सकती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिनको चिकन पॉक्स, फ्लू या कोई और अनडायग्नोज इलनेस है
तो उनमें डिस्प्रिन टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिस्प्रिन टैबलेट का हर एक के लिए रोजाना इस्तेमाल सेफ नहीं होता। दर्द बुखार वगैरह के लिए दूसरी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि आइबुप्रोफेन या पैरासिटामोल यानी कि पैराडोल वगैरह को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था डिस्प्रिन टैबलेट से रिलेटेड। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।